वेलकम आपका स्पोर्ट्स माइटी के ऊपर। और बाइचिंग बूटियां नहीं खुश हैं सुनील छेत्री की वापसी से, उसके ऊपर एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। जो ए चैंपियंस लीग कैसे तो कि 2 का जो एक स्पॉट था हमारे पास, वो भी जाता हुआ नज़र आ सकता है। जिस हिसाब से ईस्ट बंगाल की परफॉर्मेंस रही है, मोहन बगान को बड़ा नुकसान हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। और अंडर 23 टीम के बारे में भी बात करेंगे, जिनके क्वालिफायर्स कल इंस्टाग्राम पे ऊपर स्क्रॉल करते करते एक ऐसी चीज़ देखने को मिली जिसके बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई कि ये चीज़ होने वाली है और इंडियन फुटबॉल की कोई भी तैयारी नहीं है। आप सबको पता है कि इस साल सितंबर में अंडर 23 के क्वालिफायर्स होंगे, जिसको लेकर थाईलैंड, यूएई, कतर, क्रोएशिया जो टीम है थाईलैंड की, उनके अगेंस्ट खेलने वाली है उनकी अंडर 23 टीम। अपने कैसे तो फ्रेंडली खेलने वाली है तैयारी के लिए। वियतनाम, उज़्बेकिस्तान, चाइना, साउथ कोरिया, ये भी टीम्स प्रिपरेशन करती हुई नजर आएंगी। इसी मार्च में जो फीफा विंडो मिलने वाली है कि वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगी अंडर 23 के क्वालिफायर्स के लिए। बट हमारे पास इस समय ना तो एक टीम बनी हुई है, ना हमारे पास कोई कोच है। अभी 1 महीने पहले शायद कोई टीम अनाउंस कर देंगे, एक आधा कोच कोई अनाउंस कर देंगे, किसी को भी ले आएंगे। तो वही चीज़ है कि यार बाकी टीम्स जो आपसे बहुत ज़्यादा आगे हैं, वो इस चीज़ को माइंड में रख रही है कि हमें अभी से शुरुआत कर लेनी है अपनी तैयारी की, और तब तक हम काफ़ी बेहतर हो जाएंगे और हमारे प्लेयर्स का कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाएगा, कोच के साथ कम्युनिकेशन प्लेयर्स का अच्छा हो जाएगा। तो अभी से शुरुआत कर लेते हैं। बट हमारे यहाँ उससे उल्ट हो रहा है। किसको पड़ी ही नहीं है कि इंडियन फुटबॉल का यूथ, जिससे हम आगे फ्यूचर देख रहे हैं, इंडियन फुटबॉल का हम सोच रहे हैं वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करना, उसको हम प्रायोरिटी नहीं दे रहे। अभी चलो मैं ये नहीं कहता कि फ्रेंडली अरेंज वगैरह करवा लेते मार्च में जो फीफा विंडो थी, एटलीस्ट टीम को एक कैंप दे देते, एक कोच ला कर दे देते। अगर आपको इंडियन कोच ही रखना है तो उसको अभी उसकी टीम दे देते, एटलीस्ट वो ट्रेनिंग वगैरह करता, आपस में प्लेयर्स को एक दूसरे के अगेंस्ट कैसे तो कि कोई फ्रेंडली मैच करवाता और कुछ प्लेयर्स निकाल के एक अच्छी टीम बनाता। बट वही चीज़ है, हमारे यहाँ फेडरेशन हम सबको पता है कि कैसे ये चीज़ें करती रही हैं, और वही चीज़ रिपीट कर रही है कि लगातार वही गलतियां कर रही है कि 1 महीने 2 महीने पहले टीम बना दी और उनके अगेंस्ट compete करवा दिया, जो पहले ही 1 साल 2 साल या कुछ महीनों से तैयारी कर रहे हैं। तो ये सेम चीज़ इस बार भी होती हुई नज़र आ रही है। नेक्स्ट हम अगर चीज़ के बारे में बात करें तो हम सबको पता है कि ईस्ट बंगाल बाहर हो चुकी है, जो कह सकते हो कि चैलेंज कब से, और जिसकी वजह से इंडियन कह सकते हो कि क्लब्स की जो रैंकिंग है AFC में वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है। और तुर्कमेनिस्तान जिसके क्लब ने हराया था, वो तुर्कमेनिस्तान के क्लब्स की अब रैंकिंग थोड़ी बेटर हो चुकी है, जिसकी वजह से शायद जो स्पॉट हमें सीधा मिला था, जिसमें हमें सीधा जैसे मोहन बगान शील्ड जीती, उनको सीधा चैंपियंस लीग 2 का स्लॉट मिला था, अब वो जाता हुआ नज़र आ सकता है और तुर्कमेनिस्तान को शायद वो स्लॉट मिल सकता है। और ये एक बड़ा इशू रहा है इंडियन क्लब्स का कि अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। बट इसमें मेरे हिसाब से गलती ना तो ईस्ट बंगाल की है और ना इंडियन क्लब्स में। इतना ज़्यादा बोलूँगा, मेरे हिसाब से बेस्ट क्लब भेजा ही नहीं गया। आपने सुपर कप देखा, आपने देखा कि चलो भेज देते हैं ईस्ट बंगाल को, वो जीत के। और वहाँ पे हम सबको पता है कि कुछ इंडियन प्लेयर्स उस समय कह सकते हो कि एशियन कप खेल रहे थे, तो बड़े बड़े इंडियन प्लेयर्स उसमें नहीं थे, जिसकी वजह से ईस्ट बंगाल को एक काफ़ी अच्छा चांस मिला और उन्हें जीत कर वहाँ पहुँच गए। बट मेरे हिसाब से जो मुंबई सिटी थी उसको शायद भेज सकते थे चैलेंज कप में, जो सेकंड नंबर पे फिनिश की, या फिर ISL ट्रॉफी जीती उन्होंने, क्योंकि सबको पता था कि वो उस कंपटीशन में जीती हैं जहाँ पे कंपटीशन काफ़ी बेटर था, क्योंकि उस समय सारी टीम्स काफ़ी अच्छी थी। कुछ प्लेयर्स ISL में जो हमको पता फॉरेनर वगैरह एशिया से खेलते थे, वो भी उस समय एशियन कप में खेल रहे थे, जिसकी वजह से कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा कम था सुपर कप का, जिसकी वजह से ईस्ट बंगाल जीता भी था। तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी गलती रही है। और अगर मुंबई सिटी, FC गोवा किसी और को भेज देते तो वो एक काफ़ी अच्छी चीज़ रहती है, और इस चीज़ को चेंज करना चाहिए कि शील्ड जीतने वाली टीम को जो स्पॉट है वो सीधा मिले, और जिसको प्लेऑफ मैच खेलना है वो शायद ISL ट्रॉफी जीतने वाली टीम हो, जो हमारे लिए बेटर हो सकता है। नहीं तो ऐसे बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो सकती है। अब देखते हैं क्या रैंकिंग वगैरह जब आएगी, क्या हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। उसके अलावा बात कर लेते हैं लास्ट रिपोर्ट के बारे में जो निकल कर आई है। बाइचिंग बूटियां की स्टेटमेंट दी है सुनील छेत्री के रिटर्न को लेकर। उन्होंने कहा कि वंडरफुल कमबैक बाय सुनील छेत्री। ऑफ कोर्स एक काफ़ी अच्छा उन्होंने कमबैक किया, उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी बेंगलुरु FC के लिए। बट काफ़ी ज़्यादा चिंता का भी विषय है
उन्होंने कहा कि एक 40 ईयर्स ओल्ड मैन को हम वापस लेकर आए हैं क्योंकि हमारे पास कोई स्ट्राइकर नहीं है, जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस इशू रहा है। इस चीज़ को काफ़ी लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, बट काफ़ी लोग का मानना ये भी है, ऑफ कोर्स वो काफ़ी अच्छी फॉर्म में थे। एटलीस्ट हमें वो क्वालिफायर्स तो वहाँ पे तो अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं जो एशियन कप में होने वाले हैं। पिछली बार भी उनके हम सिर के ऊपर ही कह सकते थे कि उनके कंधों के ऊपर ही हम क्वालिफाई किए थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा गोल्स ही उन्होंने स्कोर किए थे। और इस बार सेम वही चीज़ है, क्योंकि हमारे पास स्ट्राइकर नहीं है अभी। इरफान हो गया, कह सकते थे डेविड हो गया, एडमंड हो गया, फारूक चौधरी हो गया, मनवीर सिंह हो गया, ये सब अच्छा नहीं कर रहे थे। कुछ को तो मौका मिला, और मौका मिलता भी तो वो क्या कर लेते। एक दो फ्रेंडली हमने खेले थे जब से सुनील छेत्री खेलते हो। टूर्नामेंट जो जून और जुलाई में होने वाला है, मल्टीपल टीम्स खेलेंगी, एटलीस्ट वहाँ पे तो अच्छे प्लेयर्स को आप चांस दे सकते हो। अभी तो आपके पास कह सकते हो कि फ्रेंडली मैचेस भी ज़्यादा नहीं आपने लास्ट ईयर खेले आफ्टर वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स, तो एक मेरे साथ से चीज़ें रहेंगी। बट हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस इशू है, और सही चीज़ बोली है कि इंडियन फुटबॉल की डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हो रही, और हम कोई स्ट्राइकर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। इसमें ISL भी आ जाता है, क्योंकि ISL में कोई टीम मौका ही नहीं देती। और ज़्यादातर हमें पता है सुनील छेत्री भी विंग की पोजीशन के ऊपर ज़्यादातर खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा इशू। बट देखते हैं क्या चीज़ें रहती हैं। उसके अलावा वीडियो कैसी लगी तो लाइक करना। इंडियन फुटबॉल से रिलेटेड यहाँ पे ऐसी वीडियोस आती रहेगी जहाँ हम इंडियन फुटबॉल की न्यूज़ के बारे में बात करेंगे।